हेलो बच्चों, प्रतिचित्रण के प्रकारों में आज हम पढ़ेंगे बहुएक प्रतिचित्रण और अचर प्रतिचित्रण के बारे में। इसके पहले वीडियो में हमने एकाकी अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण और उनसे संबंधित प्रश्नों के बारे में पढ़ा था। तो देखेंगे बहुएक प्रतिचित्रण। बहुएक प्रतिचित्रण। तो बच्चों, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बहुएक प्रतिचित्रण में यदि x और y कोई दो समुच्चय हों तो समुच्चय x के बहुत से अवयवों का समुच्चय y में अर्थात सह डोमेन में केवल एक ही प्रतिबिंब होगा। मतलब डोमेन के बहुत से अवयव होंगे और सह डोमेन का एक ही अवयव होगा। तो इसको हम देख लेंगे। यदि f such that x2y ऐसा प्रतिचित्रण हो कि समुच्चय x के दो या दो से अधिक अवयवों का समुच्चय y में एक ही प्रतिबिंब हो तो यह बहुएक प्रतिचित्रण कहलाता है। तो कहने का मतलब है, बहुएक में समुच्चय x के दो या दो से अधिक अवयवों का समुच्चय y में केवल एक ही प्रतिबिंब होगा। अब इसको हम प्रतीकात्मक रूप में देख लेंगे। प्रतीकात्मक रूप में, तो प्रतीकात्मक रूप में f such that x2y बहुएक प्रतिचित्रण होगा यदि x1 is not equal to x2 implies that fx1 is equal to fx2। बच्चों, कहने का मतलब है कि जो डोमेन के एलिमेंट्स x1 और x2 हैं वो आपस में इक्वल नहीं होंगे, लेकिन उनकी जो मैपिंग है fx1 fx2 ये आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये हमारा जो है बहुएक प्रतिचित्रण का प्रतीकात्मक रूप है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं। हम दो सेट यहां पर कंसीडर कर लेते हैं। एक सेट हमने x कंसीडर कर लिया, दूसरा सेट हमने y कंसीडर कर लिया, और मैपिंग है हमारी f such that x2y। अब हम सेट x में कुछ एलिमेंट्स ले रहे हैं, लेट कर लिया 1 2 3 4, और सेट y में हमने एलिमेंट्स कंसीडर कर लिया a b c, और कुछ मैपिंग यहाँ पर हम प्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने 1 को
ए से मैप करा दिया, 2 को बी से मैप करा दिया, 3 को सी से मैप करा दिया और 4 को भी हमने सी से मैप करा दिया। तो यहां पर देखते हैं हम कि यहाँ जो 1 है वो ए से मैप है, मतलब F1 जो है वो ए के इक्वल है। फिर जो एलिमेंट 2 है डोमेन का वो बी से मैप है, मतलब F2 इज इक्वल टू बी के है। फिर जो डोमेन का एलिमेंट 3 है वो सी से मैप कर रहा है, F3 इज इक्वल टू सी। और जो डोमेन का एलिमेंट 4 है वो भी हमारा सी से मैप कर रहा है, मतलब F4 इज इक्वल टू सी। तो हमने कंडीशन पढ़ी है कि डोमेन के दो एलिमेंट्स इक्वल ना हो फिर भी उनकी जो मैपिंग है वो हमारी क्या होती है, इक्वल होती है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों टर्म्स को। तो यहाँ पर हम ये चीज देख सकते हैं कि सिंस 3 इज नॉट इक्वल टू 4, मतलब ये जो डोमेन के एलिमेंट्स 3 और 4 हैं ये इक्वल नहीं है, लेकिन जो इनकी मैपिंग है जो सी है वो हमारा बोथ साइड्स में क्या है, इक्वल है। तो फिर भी F3 जो है वो इक्वल किसके है, F4 के है। मतलब जो एलिमेंट्स 3 और 4 हैं वो इक्वल नहीं है, लेकिन जो उनकी मैपिंग है हमारी F3 और F4 ये हमारी क्या है, इक्वल है। तो यही हमारी कंडीशन किसकी होती है, बहुएक प्रतिचित्रण की। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं अतः f such that x2y बहुएक प्रतिचित्रण होगा। तो ये हमारा इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद में हम एक क्वेश्चन देखेंगे। हमको एक फंक्शन दिया गया है f such that I to I, जहां fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर एवरी x बिलोंग टू I बहुएक प्रतिचित्रण है। हमको यहाँ पर एक मैपिंग दी गई है f such that I to I। I यहाँ पर क्या है, इंटीजर है, मतलब इस मैपिंग में डोमेन और कोडोमेन दोनों हमारे इंटीजर हैं। एक फंक्शन हमको गिवन है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये जो x है डोमेन का एलिमेंट वो बिलोंग किसमें कर रहा है, I में, मतलब इंटीजर है। तो हमको ये प्रूव करना है कि जो हमारा फंक्शन है ये कैसा होगा, बहुएक प्रतिचित्रण होगा। तो इसको देख लीजिए सॉल्यूशन। तो हमारे पास में जो फंक्शन दिया उसको पहले लिख लेंगे, सिंस fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर एवरी x बिलोंग टू I। अब हम x के कुछ एलिमेंट्स कंसीडर कर लेंगे जो कि हमारे सेट I में बिलोंग करेंगे। तो ले लेते हैं एलिमेंट्स x इज इक्वल टू -1 1 -2 2 लेने पर। तो जो हमने यहाँ पर एलिमेंट्स -1 +1 -2 +2 लिए हैं, ये चारों एलिमेंट्स हमारे I में क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे, क्योंकि ये इंटीजर्स हैं। अब हम यहाँ पर एक एक एलिमेंट को जो है वो फंक्शन में पुट करेंगे। तो देख लेते हैं। तो f सबसे पहले -1 यहाँ पुट करेंगे, तो f -1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू +1 आ जाएगा। फिर हम प्लस का 1 पुट करेंगे, तो f1 इज इक्वल टू ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। फिर -2 पुट करेंगे, तो -2 इज इक्वल टू ये -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और फिर हम प्लस का 2 पुट करेंगे, तो f2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो हमको जो x के हमने एलिमेंट्स कुछ कंसीडर किए थे जो कि हमारे सेट I में बिलोंग कर रहे हैं, तो वो हमने जो एलिमेंट्स हैं वो फंक्शन में हमने पुट कर लिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सिंस -1 इज नॉट इक्वल टू +1,
ये हमारा यूनिवर्सल है, जानते हैं कि -1 जो है वो +1 के इक्वल नहीं होगा। बट यहां पर हम देख सकते हैं कि f-1 जो है वो f1 के इक्वल है। f-1 की वैल्यू भी +1 आई है और f1 की वैल्यू भी कितनी आई है, +1 आई है। मतलब हमारे जो दो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल नहीं है, फिर भी उनकी जो मैपिंग है हमारी वो आपस में क्या है, इक्वल है। सेम इसी तरह से हम देख सकते हैं सेकंड के लिए कि -2 इज नॉट इक्वल टू 2। हमारा जो एलिमेंट -2 और +2 है ये सेम नहीं है, बट इनकी जो मैपिंग है हमारी f-2 वो इक्वल है f+2 के। यहां से देख सकते हैं f-2 की वैल्यू भी 4 है और f+2 की वैल्यू भी 4 है। तो हमारे जो एलिमेंट्स -2 और +2 है वो इक्वल नहीं है, बट उनकी जो मैपिंग है वो हमारी इक्वल है। तो ये कंडीशन अभी हमने पढ़ा किसकी होती है, बहुएक प्रतिचित्रण की। तो इसलिए जो हमारा गिवन फंक्शन है वो कैसा हो जाएगा, बहुएक प्रतिचित्रण हो जाएगा। इसको लिख लेंगे, अतः f such that I2 I बहुएक प्रतिचित्रण होगा। यही हमारा इसका क्या है, सॉल्यूशन है। बच्चों, इसके बाद में हम पढ़ेंगे अचर प्रतिचित्रण के बारे में। अचर प्रतिचित्रण, कांस्टेंट मैपिंग। तो देखते हैं। अचर प्रतिचित्रण। तो बच्चों, अचर प्रतिचित्रण में हम यदि कोई दो समुच्चय x और y ले लेते हैं तो समुच्चय x के सभी अवयवों का समुच्चय y में केवल एक ही प्रतिबिंब होता है। समुच्चय x में हमारे जितने भी अवयव होंगे उन सभी अवयवों का समुच्चय y में केवल एक ही प्रतिबिंब होगा। इस प्रकार का प्रतिचित्रण हमारा क्या कहलाएगा, अचर प्रतिचित्रण कहलाएगा। तो इसको हम नोट कर लेंगे। यदि f such that x2y ऐसा प्रतिचित्रण हो कि समुच्चय x के सभी अवयवों का समुच्चय y में केवल एक ही प्रतिबिंब हो, एक ही प्रतिबिंब हो, तो इसे अचर प्रतिचित्रण कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि समुच्चय x के सभी अवयवों का समुच्चय y में केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। तो इसको प्रतीकात्मक रूप में देख लेंगे। प्रतीकात्मक रूप में f such that x2y अचर प्रतिचित्रण होगा यदि for every x belong to कैपिटल X, मतलब जो डोमेन का एलिमेंट है वो हमारा क्या है, स्मॉल x है।
तो फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू के मतलब कांस्टेंट, जहां के बिलोंग किसमें करेगा, वाई में करेगा। के जो होगा हमारा कांस्टेंट वो हमारा कोडोमेन वाई में बिलोंग करेगा। एक्चुअली ध्यान रखेंगे ये जो के है वो एलिमेंट है, तो इसलिए इसको हम स्मॉल के से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा के स्मॉल के है, ठीक है, क्योंकि जो एलिमेंट होता है वही हमारा सेट में क्या करता है, बिलोंग करता है। तो ये हमारा इसका प्रतीकात्मक रूप है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एक सेट हमने एक्स कंसीडर कर लिया, दूसरा सेट हमने वाई कंसीडर कर लिया, और मैपिंग हमारी है एफ सच दैट एक्स टू वाई। अब हम एक्स में कुछ एलिमेंट्स स्मॉल एक्स के फॉर्म में जो है उनको हम लेट कर लेते हैं। तो जैसे मान लिया इसमें एलिमेंट 1 2 3 4 है, और जो सेट वाई है उसमें एक एलिमेंट होगा, तो वो एक एलिमेंट हम लेट कर लेते हैं ए। यहाँ पर ध्यान रखना वाली बात है कि जो हमारा कोडोमेन होता है वो एक तरह से हमारा एकल समुच्चय होता है, क्योंकि जो हमारा कोडोमेन होता है अचर प्रतिचित्रण में उसमें हम केवल एक ही एलिमेंट लेते हैं। तो एक एलिमेंट किसी सेट में अगर है तो वो सेट कैसा कहलाएगा, एकल समुच्चय कहलाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर केवल एक ही एलिमेंट लेते हैं। अब हम इसमें x के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी की जो मैपिंग है वो सिर्फ एक एलिमेंट a से होगी। तो 1 जो है वो भी a से मैप करेगा, 2 भी a से मैप करेगा, 3 भी a से मैप करेगा, और 4 भी a से मैप करेगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो समुच्चय x है, या कह दें कि जो डोमेन x है उसके सभी अवयवों का जो प्रतिबिंब है वो सह डोमेन में केवल एक ही है। तो इस प्रकार का जो हमारा प्रतिचित्रण होता है वो अचर प्रतिचित्रण कहलाता है। बच्चों यहाँ पर एक जनरल एग्जाम्पल भी ध्यान रखेंगे कि जिस समय क्लास चल रही होती है उस समय टीचर और क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में जो प्रतिचित्रण होता है वो भी हमारा कैसा प्रतिचित्रण होता है, अचर प्रतिचित्रण होता है, क्योंकि क्लास के सभी स्टूडेंट्स एट ए टाइम उस टीचर से मैपिंग हमारी बना रहे होते हैं। तो इसलिए उस समय जो हमारा प्रतिचित्रण होगा वो कैसा होगा, अचर प्रतिचित्रण होगा। तो ये हमारा अचर प्रतिचित्रण है। इसके बाद में बच्चों ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन जो है उसमें एक प्रतिचित्रण f such that r to r जहां fx इज इक्वल टू cos x फॉर एवरी x बिलोंग टू r बहुएक प्रतिचित्रण है, ये प्रूव करना है। तो बहुएक प्रतिचित्रण का हमने आपको एक एग्जांपल कराया है, उसी बिहाफ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन जो है उसमें भी मैपिंग f such that r to r दी गई है, और फंक्शन fx इज इक्वल टू tan x फॉर एवरी x बिलोंग टू r। इस मैपिंग की हमें क्या करनी है, जांच करनी है। तो ये जो 2 क्वेश्चन हैं ये आपको होमवर्क में करने हैं। अगर इनमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज लिखकर अपने डाउट को पूछ सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि जो हमारे नीडी पर्सन हैं उन तक ये वीडियो आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।